Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 3 फरवरी 2022 के लिए है, यानी कि थर्सडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जी आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। सो लेट्स सी कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा। सो द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। The next card over here is 7 of Spring का कार्ड है। The next card over here is King of Summer का कार्ड है। The next card is 4 of Winter का कार्ड है। And bottom of the deck पर यहाँ पर Prince of Summer का कार्ड है। So now let's see with this deck कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। So let's see कल का दिन आपके लिए किस तरह का होगा, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज मास्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कमिंग टुगेदर का कार्ड है। विद बॉटम ऑफ द डेक पर गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। लेट्स सी द तो पहला कार्ड आपके लिए सन का कार्ड है, ऑटम का कार्ड है, वाइज वन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्काई फादर का कार्ड है। तो यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल आप जो लोग आपके साथ लॉयल नहीं हैं, डिसऑनेस्ट हैं, आप उनसे दूर हटने वाले हैं, क्योंकि कल के दिन पर आपको किसी के बारे में कुछ पता तो जरूर लगेगा। आपको ये एहसास होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो आप सोचते थे वो पर्सन वैसा नहीं है, और आप अपने हैप्पीनेस के लिए ये चॉइस बनाएंगे कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन से मूव आउट करने की कोशिश करेंगे और आप इजीली कर पाएंगे। अपने आप को आप लिमिट नहीं करने वाले हैं, अपनी बेड़ियों को आप तोड़ते हुए कल के दिन पर नजर आ रहे हैं। कल आपको ये रियलाइज होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन में आपके इमोशंस इन्वेस्ट करना, आपके फाइनेंसेस इन्वेस्ट करना बेकार है। तो इसलिए आप कल के दिन पर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये लव लाइफ में ही हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। और वो पर्सन कहीं ना कहीं आपको बांध कर रख रहा था और अचानक से कल आपको इस पर्सन से फ्रीडम मिलती हुई नजर आ रही है। 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू कल के दिन पर किसी के साथ मैच नहीं होगा। आपका जो ओपिनियन पॉइंट है वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा या तो आप कुछ गलत बोल रहे हैं, ये दूसरे आपको समझ नहीं सकते हैं, उनके इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपकी बातों को समझ लें। कल के दिन पर आपके एम्बिशंस बहुत हाई मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन कल का दिन थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि किसी को अपनी बात से कन्विंस कर पाना उतना आसान नहीं होता है। और यहाँ पर मुझे यही आपके केस में डिफिकल्टी नजर आ रही है कि आपको कन्विंस करना किसी और को बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये चैलेंज है जो आप फेस करने वाले हैं। 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, बट ट्रस्ट का कार्ड है। आप असर्टिव होने की जरूरत है कल के दिन पर। आपको अपने ऊपर बिलीव करने की जरूरत है, अपने लिए खड़े होने की जरूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में आने की जरूरत है। कल आपको रियलाइज होगा कि आपको अपने इंट्यूशन की आवाज सुननी चाहिए, आपको खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस रीगेन करते हुए आप नजर आ रहे हैं। आप जो को डिपेंडेंट हो रहे थे वहां पर इंडिपेंडेंट होते हुए कल के दिन पर आप मुझे नजर आ रहे हैं। किंग ऑफ समर का कार्ड है, विद मास्टर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो जाएंगे, क्योंकि आपने जिसके ऊपर विश्वास किया
उस पर्सन की तरफ से कोई ट्रिगर आपको मिलने जा रहा है। आपको आपके दिल से आवाज आएगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरे साथ इस तरह से कर रहा है, और उसके ऊपर आप जब कुछ एक्शन लेंगे तो आपको उस पर्सन का असली चेहरा सामने आ जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई नया पार्टनर अपनी जिंदगी में मिल सकता है। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये एक लव एंगल ही हो सकता है ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है दैट इज अ बिजनेस पार्टनर, और या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में हेल्प कर सकता है। कल के दिन पर आप अपने दिल की आवाज बहुत ज्यादा सुनते हुए नजर आ रहे हैं। आप वार्म हार्टेड रहेंगे, आप बहुत ही काइंड रहने वाले हैं, आप इजी टू गो जिंदगी को फॉलो करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जी है। कल थोड़ा आप अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज्यादा उलझे रहेंगे, ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में रहेंगे, तो आपकी हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। आपको कल पर डिसीजन सिर्फ एक उस पर्सन के लिए लेना है जिसका आपको विड्रॉयल पता लगेगा। अदरवाइज आप कल के दिन पर डिसीजंस को पेंडिंग कर सकते हैं। और अगर कोई इमीडिएट आपको डिसीजन लेने की जरूरत भी है तो आप मेडिटेट कीजिए और उसके बाद कोई डिसीजन बनाइए। और कल के दिन पर थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, अपने आप को टाइम दीजिएगा। अपने साथ एक डिफरेंट टाइप का कल आप बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अपने साथ एक इस तरह का बॉन्ड जहां पर आप अपनी सोल को समझ पाएंगे, अपने अस्तित्व को समझ पाएंगे। सेल्फ लव की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं, यूनिवर्स के साथ लव की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको कल अपने करियर के रिगार्ड में कोई हैप्पी न्यूज मिल सकती है। आपकी प्रमोशन के चांसेस हैं, अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं उसके चांसेस भी हैं। आप कल के दिन पर कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं जो फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छी कोई न्यूज दे सकते हैं। ठीक है, आप कल के दिन पर अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए ज्यादा काम करते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे कल के दिन पर, ठीक है, और बहुत गंभीरता से आप कल के दिन पर काम करने वाले हैं। कल के दिन पर आप गिव एंड टेक जो है वो इक्वली करेंगे। मतलब अगर आप यूनिवर्स की तरफ को पॉजिटिव एनर्जीज कल के दिन पर डायरेक्ट करेंगे तो वो पॉजिटिविटी कल के दिन पर आप अचीव भी करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। गिव एंड टेक सेम डे पर होगा और यूनिवर्स के साथ ये गिव एंड टेक ज्यादा नजर आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वाइब्स आपको सेंड करने की जरूरत है, जबकि कल का दिन थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। फिर भी अगर आप पॉजिटिविटी डिवाइन की तरफ को प्रोजेक्ट करेंगे तो पॉजिटिविटी ही वापस आपको मिलेगी। अब यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट में हुआ है उसे रिलीज कर दीजिए और थोड़ा टाइम रेस्ट कीजिए। जो पत्ता सूख गया है उसमें जान भरना आपके बस की बात नहीं है, इसलिए पास्ट को रिलीज कर दीजिए। कल के दिन पर मैच्योर होकर डिसीजंस बनाने की जरूरत है, और जहां पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है डिसीजन बनाने की तो आप वहां पर डिसीजन मेकिंग अवॉइड भी कर सकते हैं। अपनी करंट सिचुएशन से ग्रो करने का मौका कल के दिन पर आपको मिलेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी इन एनर्जीज को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली हैं। आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कल के दिन पर, और तब आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस और हैप्पीनेस की एनर्जीज को एंजॉय करेंगे। केयर फ्री होने का मतलब यही होता है कि जो हमारे कंसर्न्स हैं हम वो डिवाइन के सामने सरेंडर कर दें। ठीक है, और कल के दिन पर आप ऐसा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल थर्सडे का दिन है, तो कल के दिन पर आप जिन भी गुरु को मानते हैं, और अगर आपको कोई गुरु नहीं है तो फिर आप कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति या फोटो उसे आप एक पीले कपड़े के ऊपर रखिए। ठीक है, आप अपने गुरु जी को या फिर जो आपने कृष्ण जी की मूर्ति रखी है उनको हल्दी का टीका लगाइए या फिर चंदन का टीका लगाइए, और वही टीका अपने लगाइए और अपने गुरु जी से या फिर कृष्ण जी से प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में है, चाहे वो आपके लव लाइफ के रिगार्ड में है, चाहे सेल्फ ग्रोथ के रिगार्ड में है, वो आपको उसके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करे। गाइडेंस मांगनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुरु मार्गदर्शन करता है तो गाइडेंस मांगनी है आपको। ओके, और कल के दिन पर आप अपने गुरु जी को या कृष्ण जी को पीली किसी
मिठाई का भोग लगाएंगे, या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या बेसन की बर्फी का भोग लगाइए, ठीक है। और कल नहाने वाले जो आपका पानी है उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर नहाइएगा। उससे जो जुपिटर के इन्फ्लुएंसेस हैं, अगर आपको कुंडली में किसी ने बताया भी है, या फिर आपको बोन्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप पानी में हल्दी मिलाकर अगर नहाते हैं तो उससे आपको एक हीलिंग सूदिंग इफेक्ट मिलता है। ओके, इस तरह की जो मैं आपको उपाय बताती हूँ उससे आपके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस भी कम होते हैं। सो द अदर थिंग इज, कल के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप पीले कपड़े का दान कर सकते हैं, आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम का दान कर सकते हैं। बादाम की गिरी 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी का आप दान कर सकते हैं। या जो हल्दी होती है, हल्दी की जो गांठें होती हैं उसका आप दान कर सकते हैं कल के दिन पर। और धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, कोई चालीसा है या किसी भी तरह की जो धार्मिक पुस्तक है, आप उसका भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज डिले हो रही है या उसमें अड़चने आ रही हैं, तो कल के दिन पर आप फास्ट कर सकते हैं। और कल के दिन पर केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि थर्सडे को केले की पूजा की जाती है। आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की बहुत ऐसी सिचुएशन बन गई है कि कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, तो आप कल पीर की दरगाह पर जा सकते हैं। वहां पर एक चादर लेकर जाइए, पतासे लेकर जाइए और दक्षिणा लेकर जाइए, और कुछ पीले जो बेसन के लड्डू हैं वो भी लेकर जाइए। आप पहले वो चादर चढ़ाइए और पतासे चढ़ाकर, दक्षिणा रखकर आप वहां पर प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपको फाइनेंसेस के संबंध में प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए। तो आप दोबारा से वहां आकर एक बार चादर चढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो जो लड्डू हैं जो दरगाह के बाहर लोग बैठे होते हैं उनमें बांट दीजिए। उससे जो भी आपकी फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।